महाप्रसाद जननी सर्वस्वागे वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तवम नमोस्तुते। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे ज्योतिष शास्त्रों में तुलसी विवाह किया जाता है और बहुत ही फलदायक माना जाता है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है और अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो वो सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाती हैं। तुलसी विवाह बहुत ही शुभ होता है। जो भी व्यक्ति इसे करता है उसको इस जन्म में जितनी भी परेशानियां होती हैं वो तो खत्म होती ही होती हैं, साथ ही में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, इस महीने तुलसी विवाह 24 नवंबर को किया जाएगा, क्योंकि पंचांग के अनुसार 24 नवंबर को कार्तिक शुक्ला पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो कि 23 नवंबर को रात 9:01 से द्वादशी तिथि शुरू होगी और 24 नवंबर को शाम 7:06 तक ये तिथि रहेगी। इसलिए उदया तिथि और प्रदोष काल के अनुसार तुलसी विवाह जो है वो 24 नवंबर को किया जाएगा। इस वीडियो में खास करके हम देखेंगे कि तुलसी विवाह कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि आप घर पर ही तुलसी विवाह अगर करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो तुलसी विवाह होता है ये मंदिर में जाकर विधि विधान से पंडित के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन अगर आप ये तुलसी विवाह खुद घर पर करना चाहते हैं तो उससे क्या विधि विधान है हम वो भी देखेंगे, ताकि आप घर पर ही वही तुलसी विवाह का जो है फल ले सकें। आपको वही फल की प्राप्ति होगी जो कि आप मंदिर में तुलसी विवाह करने से फल की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते हैं या फिर किसी को बुला के तुलसी विवाह नहीं करवा सकते हैं तो आप कैसे घर पर ही तुलसी विवाह कर सकते हैं, वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि हम आपको अच्छे से बता सकें। तो देखिए आपको क्या करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे बिल्कुल आसानी से, बहुत ही कम चीज़ों से तुलसी का विवाह आसानी से घर पर कैसे करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है। जो भी तुलसी विवाह में शामिल हो रहा है उन लोगों को नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर विवाह में शामिल होना चाहिए। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान की रस्म करते हैं उन्हें व्रत भी रखना चाहिए। तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करवाने के लिए तुलसी के पौधे को आंगन में एक चौकी पर स्थापित करें। आप चाहें तो तुलसी विवाह छत या फिर मंदिर में भी संपन्न करवा सकते हैं। घर के मंदिर में भी तुलसा जी को रख सकते हैं। तुलसी के पौधे की चौकी के पास एक दूसरी चौकी पर शालिग्राम भगवान अगर हैं तो वो भी ठीक है। अगर विष्णु भगवान जी का चित्र है तो आप वो भी रख सकते हैं, वो स्थापित करें। साथ ही चौकी पर आप जो है रंगोली बनाना चाहें तो बना सकते हैं, स्वास्तिक बनाना चाहें वो भी रख सकते हैं। आपको इसके ऊपर चौकी के ऊपर जल से भरा कलश स्थापित करना है। कलश पर भी आप स्वास्तिक बनाकर उस पर आम के 5 पत्ते रख सकते हैं। फिर एक नए लाल कपड़े में नारियल लपेटकर उस कलश के ऊपर आपको रख देना है। तुलसी के गमले में गेरू आपको बांध लेना है। साथ ही गमले के पास जमीन पर भी आप रंगोली छोटी सी हल्की सी बना दें। तुलसी के गमले को शालिग्राम की चौकी के दाईं तरफ आपको रखना है। तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक आपको जलाना है। इसके बाद आपको फूल और गंगा जल के साथ लेकर तुलसी और शालिग्राम पर आपको इन दोनों मिश्रण का छिड़काव करते हुए इस मंत्र का जाप करना है, ओम तुलसाय नमः। आप तुलसी की रोली और शालिग्राम को चंदन का टीका लगाना है और तुलसी को आपको इस दिन पूरी तरीके से सजाना है। आपको श्रृंगार अर्पित करने हैं, ज्यादा से ज्यादा जितनी आपकी श्रद्धा है आप उतना श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तुलसी के गमले की मिट्टी में गन्ने का मंडप आप तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं और तुलसी के पौधे को लाल चुनरी आपको ओढ़ा देनी है। इसके साथ ही गमले को साड़ी या फिर कोई अच्छा साफ कपड़ा लेकर, आप पीला कपड़ा या फिर लाल कपड़ा हो लपेट कर तुलसी को चूड़ी पहनाएं, तुलसी माता को बिंदी लगाएं, तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करें। दुल्हन की तरह आपको तैयार करना है। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवा कर पीला वस्त्र पहनाएं। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाएं। साथ ही गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं अगर आपने गन्ने का मंडप लगाया है। इसके बाद शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी की 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। इस दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि शालिग्राम की चौकी घर का कोई पुरुष सदस्य ही गोद में उठाए। तुलसी विवाह के समय मंगल गीत जरूर गाते रहें। अगर आपको नहीं आता है तुलसी विवाह की आरती या फिर तुलसी विवाह के भजन या फिर कोई भी मंगल गीत अगर नहीं आता है तो आप फोन पर लगाकर आप ये फेरे ले सकते हैं। जितना भी आपका जो भी विधि चल रही है तुलसी विवाह के समय वो आप फोन पे लगाकर गीत रख सकते हैं। अंत में तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की आरती करें। तुलसी विवाह संपन्न हो जाने की घोषणा करें और उन्हें भोग लगाएं। इसलिए आपको 5:05
25 मिनट से शाम 6:04 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा, इसलिए 24 नवंबर को इसी टाइमिंग पर आपको जो है विवाह करवाना है। ये बिल्कुल सरल विधि है, आप इस सरल विधि से विवाह करवा सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।